हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, किस तरीके से इन सारे वर्ड्स के आपके कोड को डिकोड करना है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है। दिस इज़ नॉट मी, ये पूरा एक आपको फ्रेज दे रखा है, उसका कोड आपको ये दे रखा है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट लाइन में और ये सारे वर्ड्स हैं और उसके सारे कोड हैं, बट ये नहीं पता है कि किसका कौन सा कोड है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लिखने की टेक्निक को सीखेंगे। जैसे दिस इज़ नॉट मी, तो किस तरीके से आप इसको लिखोगे ये आप सीखो। दिस इज़ नॉट मी, आपने ये लिख लिया। इसके बाद आप एक सिंपली एक लाइन ड्रॉ करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपको कोड को नहीं टच करना है। सबसे पहले आपको जो ये फ्रेज दे रखे हैं इस पे काम करना है। नॉट यू बट हिम, किस तरीके से लिखना है। नॉट हमारे पास पहले से लिखा हुआ था, तो हमने दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू है, आपके पास नहीं लिखा था, आप यू को लिख लो। बट आपके पास कहीं नहीं लिखा है, आप बट को लिख लो। हिम आपके पास नहीं लिखा था, आप हिम को भी लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, थर्ड वाली लाइन चेक करनी है। मी एंड यू कम, किस तरीके से। मी आपके पास लिखा था, यू आपके पास लिखा था, आपके पास क्या नहीं लिखा था, एंड। तो आप क्या करोगे, एंड लिख लोगे और कम लिख लोगे, क्योंकि कम भी नहीं आपके पास लिखा हुआ है। फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको देखिए लास्ट में क्या लिखा है, बट दिस इज़ हिम, किस तरीके से आप करोगे ये देखो आप। बट, तो सबसे पहले बट आप देख लीजिए, क्या बट लिखा हुआ है पहले से, हाँ लिखा था। दिस भी लिखा हुआ था, इज़ भी लिखा हुआ है, और अगर हम बात करें हिम की तो हिम भी लिखा हुआ था। तो कुछ भी इस लाइन में आपको लिखना नहीं था। अब सेम प्रोसेस ये जो कोड गिवन है इस पे अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करना है। पहली लाइन में लिखा है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो कोड लिखा होता है वो आपको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में गिवन होगा, और जो ये फ्रेज दिए होते हैं ये भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखे होंगे। तो किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसके लिए भी। ARRTSTPT आपने लिख लिया। फिर सेकेंड लाइन में क्या दे रखा था, MNWERTQS, जो हमारे पास लिखा है पहले से उसको नहीं कॉपी करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को कॉपी करना पड़ेगा। WE है, RT नहीं लिखेंगे, QS लिख लेंगे। अब आप क्या करोगे, थर्ड लाइन में देखिए YUMNPTXR। अब आप इसको कैसे लिखोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, फिर आपको वायु आपको कहीं गिवन नहीं है, वायु आपको लिखना पड़ेगा। MN लिखा था पहले से, PT भी लिखा हुआ है हमारे पास, XR और XR हमारे पास नहीं लिखा है, तो इसको हम लिख लेंगे। फिर से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब लास्ट में देखिए ARWESTQS, तो क्या करना है, सबसे पहले AR आपके पास पहले से लिखा हुआ था, WE आपके पास पहले से लिखा था, ST देखिए ST भी लिखा हुआ था, और QS भी लिखा हुआ था। ये लिखने का वे है। किसी भी कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, क्लर्क PO किसी भी शिफ्ट में आता ही आता है, तो इस तरीके से उसको आप पहले लिख लेना। फिर क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, इन सारे वर्ड के कोड निकालने होंगे। तो अब हम लोग किस तरीके से कोड फाइंड आउट करेंगे, इसको लिखने के बाद ये सीखते हैं। जैसे आपको पता है कि दिस, हमें सबसे पहले किसका कोड निकालना है, दिस का। तो दिस के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न आप सर्च करो। यहाँ 2 ब्लैंक हैं, इसके बाद सिंबल है, तो इस तरीके से कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 2 जगह दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है कि 2 ब्लैंक है, इसके बाद सिंबल है। तो क्या हो सकता है, ऐसे 2 वर्ड भी दे रखे होंगे जहाँ पर आपको 2 ब्लैंक और 2 वर्ड होंगे। दिस और इस का कोड इनमें से कोई भी होगा। तो अगर हम दिस इसका कोड फाइंड करना चाहें तो उसका कोड AR भी हो सकता है और ST, मतलब आप श्योर नहीं हो किसका क्या कोड होगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस का कोड जो है
AR/ST में से किसी का भी हो सकता है। और अगर इसकी बात करें तो AR/ST में से किसी का भी कोड हो सकता है। अगर सपोज हम नॉट का कोड फाइंड करना चाहते हैं तो नॉट के कोड में आप देखिए नीचे 2 ब्लैंक्स नीचे की तरफ है, ये देखिए 2 ब्लैंक नीचे की तरफ है और नॉट और सिंबल RT मिल गया। तो नॉट का कोड क्या हो गया, RT हो गया। अब आप देखो U का कोड फाइंड करना है। U के नीचे लास्ट वाला ब्लैंक है, ऐसा कहाँ पर दे रखा है जहाँ लास्ट पे ब्लैंक हो, MN का मिल गया। तो U का कोड क्या हो गया, MN बन गया। अब आप बट का कोड बताइए, बट का कोड कैसे है, बट और हिम हम देख पा रहे हैं दोनों में ब्लैंक है और दोनों में फिर से सिंबल आ रहा है। तो दोनों में ब्लैंक है फिर सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है कि हम श्योर नहीं कि इसका कौन सा कोड है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, बट और हिम का कोड जो होगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या देखा हमने, WE और QS के फॉर्म में। तो WE QS के फॉर्म में देखा तो आप इसको स्लैश में लिख सकते हो QS। पहली लाइन में नॉट का कोड क्या होगा, नॉट का कोड हमने देखा RT होगा और मी का कोड अगर सर्च करें तो क्या मिलेगा, PT मिलेगा। तो मी का कोड क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा, ठीक है। हिम का कोड क्योंकि हम सर्टेन नहीं थे, WE और QS में कुछ भी हो सकता है, तो WE QS इसमें भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कम का कोड फाइंड करना है। तो कम का कोड किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कम और एंड के नीचे दोनों ब्लैंक है, तो YU और XR दोनों ब्लैंक है। तो हम श्योर नहीं किसका क्या कोड होगा, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एंड का कोड YU/XR, कम का कोड बन गया और एंड का भी श्योर नहीं है तो YU/XR लिखेंगे। इस तरीके से हमने सारे वर्ड्स के कोड को डिकोड कर लिया इस मेथड से। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट आप इस चीज़ों को नोट करोगे, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होता है कि किसका क्या कोड होगा। आप फटाफट से निकाल के सारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, आप तुरंत मार्क कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।